कहानी की शुरुआत में हम एक नन्हे बच्चे को देखते हैं जो कि एक खिड़की पर खड़ा होकर अंदर की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। अंदर कुछ लड़कियां बैलेट डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उनमें से एक लड़की की नजर भी उस लड़के के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही अपने टीचर को बताती है कि कोई हमें देख रहा है। वो नन्हा बच्चा तो घबरा कर पीछे हट जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है जो कि काफी प्यार से उससे पूछती है, क्या तुम भी डांस करना चाहोगे? तुम काफी देर से उन्हें देख रहे हो। तभी वहाँ पर वो बैलेट टीचर बाहर आ जाती है जिनका नाम है मिस लिन, और वो इस लेडी की दोस्त होती है। तभी मिस लिन उस लेडी से पूछती है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? आखिर इसका नाम क्या है? तभी हमारा नन्हा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शर्माते हुए धीरे से कहता है, मेरा नाम जियांगशन है और मैं 12 साल का हूँ। जिस पर मिस लिन उससे कहती है कि अगर तुम्हें डांसिंग पसंद है तो तुम अंदर आकर ट्राई कर सकते हो। जियांगशन अपनी मॉम की तरफ देखता है, फिर तुरंत ही मान जाता है और उसकी मॉम भी उसे कहती है कि जाकर ट्राई करो। अब अगले सीन में हम जियांगशन को देखते हैं जो कि टीचर लिन के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टीचर लिन उससे पूछती है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? जब मासूम जियांगशन तो सोचता है कि काफी ज्यादा पेन हो रहा है, पर मैं इन्हें कैसे बताऊं। जिस पर मिस लिन तुरंत ही उसे छोड़ देती है और कहती है, अगर तुम्हें पेन हो रहा था तो तुमने बताया क्यों नहीं? जिस पर जियांगशन कहता है, उतना भी ज्यादा पेन नहीं हो रहा था, मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिस पर वो टीचर पहले हैरान हो जाती है और फिर अचानक से पीछे उसकी मॉम की तरफ देखती है। नन्हे जियांगशन में उसे उसकी मॉम नजर आ रही थी। अब अगले सीन में हम जियांगशन और उसकी मॉम को वापस घर लौटते हुए देखते हैं, जहाँ अचानक से उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम भी डांस करना चाहोगे? जिसपे जियांगशन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। और फिर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम डांस सीखना चाहते हो तो तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आना होगा और तुम अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेल पाओगे। जिस पर जियांगशन पूछता है, क्या मुझे हर बार एक्सरसाइज भी करनी होगी? जिसपे उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। जिस पर जियांगशन हैरान होकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगला सीन हमें सीधे ही रात का दिखाया जाता है। जियांगशन अपने कमरे में होता है, तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं जो कि उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम डांस सीखना चाहते हो। जियांगशन तो इस पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। उसे यूं घबराया हुआ देखकर उसके डैड काफी प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम सीख सकते हो, पर हाँ, एक बार अगर तुम स्टार्ट कर दो तो तुम पीछे नहीं हट सकते और ना ही तुम ये कॉमिक बुक पढ़ पाओगे, और फिर मैं तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो हम तुम्हारे फी में लगाएंगे। जिस पर जियांगशन तो तुरंत ही कहता है, ठीक है, मैं आगे से कॉमिक बुक नहीं पढ़ूंगा और इस बुक को भी लौटाकर इसके पैसे ले आऊंगा। जिस पर उसके डैड काफी हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देखने लगते हैं, पर जियांगशन काफी ज्यादा डिटरमाइंडेड था कि उसे डांस सीखना है। जिससे उसके डैड के भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, तो चलो अब इसका इंतजाम करते हैं। अब अगला सीन हमें सीधे ही नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। टीचर लिन अपने काम कर रही थी, तभी वहाँ पे जियांगशन और उसकी मॉम आ जाती है और उन लोगों ने भी इस स्टूडियो में एडमिशन करवा लिया था। टीचर लिन तो तुरंत ही उससे पूछते हैं, क्या तुमने जियांगशन के लिए जूते खरीदे? जिस पर उसकी मॉम बताती है कि मैं उसे खरीदना भूल गई। जिस पर वो टीचर उन्हें जूते दे देती है और कहती है कि ये एक सीनियर लड़की की है, पर तुम उसे पहन सकते हो, और तुरंत ही उसे ट्राई करने को कहती है। जिससे जियांगशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो जैसे ही उस जूते को पहनने की कोशिश करता है उसे ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और वो उसे नहीं पहन पा रहा था। तभी टीचर आती है और वो उसे उस जूते को पहना देती है। जियांगशन तो जैसे ही उन जूतों को पहनकर खड़ा होता है, वो तो बिल्कुल मुर्गी के बच्चे की तरह लग रहा था। जिसे देखकर उसकी मॉम हंसने लगती है और कहती है कि तुम तो बतख के बच्चों की तरह लग रहे हो। पर जियांगशन काफी कॉन्फिडेंटली अपनी मॉम की तरफ देख रहा था और जियांगशन की मॉम उसकी टीचर को अपने बेटे का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम जियांगशन को काफी सारी लड़कियों के बीच में घिरा हुआ पाते हैं। वो पहली बार एक डांसिंग स्टूडियो में किसी लड़के को देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। वो सारी लड़कियां उससे एक के बाद एक करके काफी सारे सवाल पूछे जा रही थी। कभी वो उससे उसका नाम पूछती तो कभी उसके उम्र को पूछती। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ आती है जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम स्प्लिट कर सकते हो, और वो तुरंत ही उसे वो एक्सरसाइज करके दिखाती है। जियांगशन तो तुरंत ही आगे बढ़ता है और वो भी उस एक्सरसाइज को काफी आसानी से करके उस लड़की को दिखाता है। इससे तो वो सारी लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनमें से एक लड़की कहती है, मैंने पहली बार किसी लड़के को इतना फ्लेक्सिबल देखा है। तभी जियांगशन भी उनसे पूछता है कि क्या यहाँ और लड़के नहीं है? जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ लड़के तो है, पर वो सभी बॉक्सिंग सीखते हैं हमारी बगल वाली क्लास में। और अब अगले सीन में हम उन सभी बच्चों को बॉक्सिंग की क्लास में झांकते हुए देखते हैं, जहाँ ये सारी लड़कियां उन लड़कों को देखने के लिए आई थी। जियांगशन भी हैरान होकर अंदर की ओर देख रहा होता है, जहाँ काफी सारे लड़के होते हैं और कोच उन्हें बॉक्सिंग सिखा रहे थे। उनमें से ही उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। तभी वो पहली वाली लड़की जियांगशन को बताती है, जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो भी तुम्हारी ही उम्र का है, तुम दोनों ही 12 साल के हो। तभी वो लड़का भी पलटकर उनकी तरफ देखने लगता है, जिसके उधर देखते ही वो सारी लड़कियां तो घबरा कर नीचे की ओर छुप जाती है और वो लोग जियांगशन को भी छुपा देते हैं। और तभी वो लड़की जियांगशन को बताती है कि तुम उन लड़कों की तरह कभी मत बनना, वो लोग तो कभी नहाते भी नहीं है और
उनसे अजीब सी स्मेल आती है। मुझे तो वो काफी अनोइंग लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी का ध्यान अचानक से जिनी पर जाता है जो कि कहीं और देख रहा था। यहाँ वो लोग पूछते हैं कि जिनी तुम कहाँ देख रहे हो, जिस पर एक लड़का बताता है कि वो बगल क्लास वाली परियों को देख रहा है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। जिस पर कोच उन्हें डांटते हैं और उन्हें एक्सरसाइज करने को कहते हैं। तभी हम जिन्नी को देखते हैं जिससे एक लड़का बात करने के लिए आता है और उसे कहता है कि भले ही तुम काफी अमीर फैमिली से हो पर यहाँ पर ज्यादा घमंडी बनने की कोशिश मत करना। और जिनी क्लास से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी उन सभी लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि वो लड़का बाहर ही आ रहा है और हम देखते हैं जिनी क्लास के बाहर आ जाता है। और यही हमारी कहानी का सेकंड मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है बाय जिनी। और फिर हम देखते हैं जियांगशन और जिनी पहली बार आमने सामने थे। उस लड़के को बाहर आते हुए देखकर तो सारी लड़कियां डर कर वहाँ से भाग जाती है और जियांगशन बेचारा अकेला खड़ा रह जाता है। फिर जियांगशन जिनी को हेलो कहता है जिस पर जिनी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर जियांगशन उसे कहता है कि मैं यहाँ का एक नया स्टूडेंट हूँ और मैं डांस सीख रहा हूँ। जिस पर जिनी उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो तुम एक नन्हे स्वान हो। और फिर जिनी उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि लड़के भी स्वान बन सकते हैं। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें शाम का दिखाया जाता है और जियांगशन अपने घर लौट रहा था और वो जिनी के बारे में ही सोच रहा था। और कहानी फिर से पास्ट के उसी टाइम पर जाती है जहाँ जिनी ने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि लड़के भी स्वान बन सकते हैं। और जियांगशन बस हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा था। तभी अचानक से वहाँ वो पहले वाला लड़का आ जाता है और आकर कहता है आखिर हमारा अमीर लड़का किससे बात कर रहा है। जिनी क्या तुमने यहाँ एक नया दोस्त बना लिया, मुझे भी तो जरा मिलवाओ उससे। जिस पर जिनी तुरंत ही जियांगशन को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हें फिर से मार खाना है। जियांगशन वही मासूमियत से जिनी की तरफ देख रहा था जिस पे जिनी कहता है तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से या तुम भी पिट कर ही जाओगे। जिस पे जियांगशन कहता है अच्छा मैं समझ गया और वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। और वहीं बस में बैठे हुए जियांगशन को याद आता है कि उसने जिनी को थैंक यू नहीं बोला और वो इस बारे में भूल चुका है और फिर भूल गया और उसे काफी नींद आ रही होती है और वो कहता है आज जिस लड़के से मैं मिला वो तो काफी ज्यादा अजीब था। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और जियांगशन भागा भागा अपने गाँव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक ओल्ड से शॉप पर पड़ती है जहाँ पर वो जाकर उस ओल्ड मैन को अपनी ली हुई कॉमिक बुक को लौटा देता है। जिस पर वो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई और किताब चाहिए। जिस पे जियांगशन कहता है कि नहीं अब मैं कोई भी किताब नहीं पढ़ूंगा। जिस पर वो ग्रैंडपा कहते हैं क्यों, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पीटा है कॉमिक बुक पढ़ने के लिए। जिस पे जियांगशन खुशी से अपने जूते दिखाते हुए बताता है कि नहीं अब से मैं डांस सीखने वाला हूँ। जिस पर वो ग्रैंडपा ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही कहते हैं क्या एक लड़का डांस सीख रहा है, डांसिंग तो केवल लड़कियों के लिए होती है। जिस पे जियांगशन कहता है आखिर मैं क्यों नहीं डांस कर सकता। जिस पर वो ग्रैंडपा तुरंत ही उसे इंतजार करने को कहते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। और फिर वो एक काफी पुरानी सी किताब निकालकर जियांगशन को देखते हैं और फिर वो एक पुरानी सी किताब निकालकर जियांगशन को देते हैं जिसके अंदर डांसिंग की काफी सारी टेक्निक लिखी हुई थी। और जियांगशन उसे देखकर काफी हैरान रह जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अगर तुम डांस सीखना ही चाहते हो तो इस बुक को रख लो। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अगला सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जियांगशन अपने कमरे में उस बुक को देखकर डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है पर इससे तो उसके पैरों में ही चोट लग जाती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे किसी की आवाज आती है जो कि उसे बुला रहा था। जियांगशन बाहर जाने लगता है और हमें बाहर 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिसमें से पहली लड़की का नाम किंगलिंग होता है और इस चश्मे वाले लड़के का नाम शुभाव और रेड टी शर्ट वाले लड़के का नाम माओशियाओ है। और ये सभी लोग जियांगशन के दोस्त हैं। जियांगशन अपने घर से झांकते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं आज तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं जा सकता हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ शहर जाने वाला हूँ कुछ काम से। जिस पर माओशियाओ कहता है तुम तो मेरी बहन से भी ज्यादा बार शहर जा रहे हो। जिस पर किंगलिंग चिल्लाते हुए कहती है बेवकूफ मैं वहाँ ड्राइंग सीखने जाती हूँ और ये दोनों भाई बहन है। जियांगशन तो उन्हें काफी मासूमियत से कहता है पर मैं आज तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं जा सकता हूँ। जिस पर उनका एक और दोस्त सुबह उन्हें समझाते हुए कहता है कि हम बाद में आ जाएंगे और उसके साथ खेल लेंगे और वो उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है और जियांगशन भी उन्हें बाय कह देता है। अब अगले सीन में हम जियांगशन को फिर से उसके स्टूडियो में देखते हैं जहाँ वो डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी टीचर वहाँ आ जाती है और कहती है कि आज से हम काफी सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं तो अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल हो या पेन फील हो तो मुझे तुरंत ही बताना। जिस पर जियांगशन तो कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखने लगता है और टीचर उसकी मदद करने लगती है। तभी टीचर अचानक से जियांगशन से कहती है कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तुम डांसिंग में एक रेयर टैलेंट हो, तुम यहाँ पे किसी बैलेरीना की तरह या मेल बैले डांसर की तरह भी डांस कर सकते हो। तभी जियांगशन को पेन होने लगता है तो टीचर उसे कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने जूते निकाल कर बैठ जाओ। जियांगशन जैसे ही बैठकर जूते निकालता है टीचर नोटिस करती है कि उसके पैरों में चोट लगी थी। जियांगशन बताता है कि वो घर पे प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए उसके पैरों में चोट लग गई। जिस पर टीचर उसके पैरों की मसाज करते हुए उसे कहती है कि अब तुम एक डांसर बनने वाले हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे पैर सब कुछ है तो कभी भी उनमें चोट मत लगवाना। और फिर उसे काफी सारे खाने का नाम बताती है और कहती है अब से तुम डाइट करोगे, ना ज्यादा तेल मसाला खाओगे ना ज्यादा नमक और चीनी। इसके लिए जियांगशन भी मान जाता है और यहीं पे आज का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय और वीडियो को हाइप करना मत भूलना।
गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।